सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में सर्दी लगातार तेज हो रही है। शनिवार सुबह कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सीकर के फतेहपुर में तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और 2 से 3 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी दी है। अधिकतम तापमान भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है। वहीं जयपुर में पहली बार होने वाली आर्मी डे परेड को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। 9, 11, 13 और 15 जनवरी को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक लोग परेड देख सकेंगे। एनआरआई चौराहा से महल रोड तक रूट तय है और 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। रिहर्सल में पतंग उड़ाना भी बंद रहेगा और आसपास के मकानों व दुकानों के किराएदार व कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन किया गया है। वही सरसगी फिर महंगा हो गया है। आरसीडीएफ ने 15 किलो के टीन पर 20 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी की है। अब सामान्य टीन 9,345 रुपए और गाय का घी 9,630 रुपए में बिक रहा है। छोटे पैक की कीमत पहले जैसी है। ये 4 महीने में दूसरी बढ़ोतरी है। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर आएंगे और राजस्थान पुलिस अकादमी में 10,000 नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राजस्थान में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री सीधे कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र देंगे। वही जयपुर में बीजेपी प्रवक्ता कैलाश नाथ भट्ट ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके बड़े भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बिना दलाल के नहीं मिल रहा था। पोस्ट वायरल होने के 6 घंटे बाद ही प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। भट्ट ने कहा कि आमजन को बिना चक्कर न्याय मिलना चाहिए। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीसीसीआई के फैसले पर आपत्ति जताई, जिसमें केकेआर को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया गया था। थरूर ने इसे खेल का राजनीतिकरण बताते हुए सवाल उठाया कि क्या खिलाड़ी को देश या धर्म के आधार पर सजा दी जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों ने अवैध तरीके से वोटरों के नाम जोड़ दिए। चुनाव आयोग ने 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और सीईओ डीईओ को सख्त निर्देश दिए। पहले 4 दिन अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। चलिए अब बढ़ते अंतरराष्ट्रीय खबरों की ओर तो दक्षिणी ब्राजील में यात्री बस और रेत से भरे ट्रक की आमने सामने टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। 7 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। शुरुआती अनुमान तेज रफ्तार और सड़क की स्थिति पर केंद्रित है। वहीं अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर आधी रात एयर स्ट्राइक और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसे संप्रभु देश पर हमला बताया और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी गहरी चिंता जताई है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए खतरनाक कदम बताया। चलिए बढ़ते बिजनेस जगत की ओर तो सोने की कीमतों में गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 380 रुपए गिरकर 10 ग्राम पर 1,35,820 रुपए पर पहुंचा, जबकि 22 कैरेट में 350 रुपए की कमी आई है। चांदी 2,000 रुपए टूटकर 2,40,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स हल्की गिरावट और सिल्वर फ्यूचर्स में मामूली तेजी दिखी गई। वही इस साल 1 फरवरी रविवार पड़ने के बावजूद संकेत है कि यूनियन बजट तय तारीख पर ही पेश किया जाएगा। बजट सत्र की तारीखें अभी जारी नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय में बजट से जुड़े आंकड़ों और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की ओर। बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश देकर बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। यह कदम बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते विवाद के बीच लिया गया है। अब T20 वर्ल्ड कप में भारत यात्रा और विदेशी लीग में भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हुए हैं। वही T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जिम्बाब्वे ने अपनी टीम का ऐलान किया। पाकिस्तानी मूल के सिकंदर रजा को कप्तानी सौंपी गई है। रजा आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। जिम्बाब्वे ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और श्रीलंका के साथ मुकाबले खेलेंगी। वही अब बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर तो मुंबई में श्रद्धा कपूर अपने पिता शक्ति कपूर के साथ हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुई। दोनों मास्क लगाए थे और केवल रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए थे। सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए हैं। वही करण जौहर 20 साल बाद अपने पसंदीदा जॉनर में लौट रहे हैं। उन्होंने बड़े स्केल का फैमिली ड्रामा फाइनल कर लिया है। यह फिल्म कभी खुशी कभी गम 2 जैसी होगी। प्री प्रोडक्शन 2026 के मध्य शुरू होगा और साल के अंत तक शूटिंग पूरी होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।